नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं चाइना और ताइवान से जुड़ा हुआ। आज हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जहां पे शो ऑफ स्ट्रेंथ चाइना अप्स द एंटी ऑन ताइवान, इसके बारे में बात करने वाली आर्टिकल लिखा गया हर्ष पंत द्वारा। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से है तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन जनरल ऑल्सो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं आशा करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को पता है चाइना और ताइवान का इशू। अगर आपको पता नहीं है तो आप कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टडी आईक्यू पे जा सकते हैं, हमारे पुराने वीडियोस पड़े हैं चाइना और ताइवान के इशू के ऊपर, आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी आपको संक्षिप्त में अगर मैं बताना चाहूंगा तो देखिए, चाइना की अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो 1949 में ये जो मेन लैंड चाइना है ये बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये छोटा सा ताइवान जो आइलैंड दिख रहा है, फॉर्मोसा आइलैंड था पहले, ये बन गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें, मैं आपको 1945 से बताता हूं। इससे पहले चाइना में इंपीरियलिज्म थी। जिस तरह हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे वैसे चाइना भी लड़ रहा था। लेकिन चाइना इंडिपेंडेंस के साथ ही साथ अपने अंदर जो गुट थे, एक तरफ था ये कम्युनिस्ट गुट, यानी कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है वो कम्युनिस्ट गुट है, और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान है वो मैं कह सकता हूं लिबरल्स या फिर नेशनलिस्ट टर्म भी दे सकता हूं। कम्युनिस्ट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ माओ जेडोंग, और जो लिबरल्स थे ये एक मिलिट्री जनरल थे चियांग काई शेक, उनके कंट्रोल के अंडर थे। तो 1945 में जब जापान को हराया गया, यानी कि जापानीज अग्रेशन को जब खत्म किया गया यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके बाद चाइना में एक सिविल वॉर छिड़ गया, और इस सिविल वॉर में कम्युनिस्ट जीत गए। तो उन्होंने इस मेन लैंड चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया और कम्युनिस्ट सरकार बनाई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाई। और जो भी नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल्स या फिर मैं डेमोक्रेट्स कहता हूं, वो निकल गए और वो सेटल हो गए यहाँ पे ताइवान में। तो बहुत सालों तक दो चाइना माने जाते थे, एक तो मेनलैंड चाइना जहां पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और दूसरी तरफ ताइवान, राइट, और चाइनीज टाइपिंग। और अगर मैं यूनाइटेड नेशंस की भी बात करूं तो 1949 में जब ये डेवलपमेंट हुई, उसके बाद ऑलमोस्ट 22 साल तक जो चाइना की सीट थी यूनाइटेड नेशंस में वो ताइवान के पास थी। इवेंचुअली 1971 में जाकर ये सीट दी गई मेनलैंड चाइना को। और तब से लेकर आपने बहुत बार सुना होगा, चाइना हमेशा कहता है कि ऑल द नेशंस शुड फॉलो वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी मतलब जो कम्युनिस्ट चाइना है वो हमेशा कहता है कि एक ही चाइना है, वो मेनलैंड चाइना, और हम ही है द रियल चाइना। लेकिन ताइवान कहता है कि द डेमोक्रेट्स और द नेशनलिस्ट दे आर ऑल्सो चाइना एंड दे वांट टू टेक द कंट्रोल। तो इस चीज के ऊपर वाद विवाद चलता रहता है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पावर है इन द मेनलैंड चाइना, दे वांट टू यूनाइट द फॉर्मर ताइवान, यानी कि पुराना जो ताइवान है उसको वो यूनाइट करना चाहते हैं, और ताइवान अपनी खुद की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहता है, और वो चाइना को बनाना चाहता है डेमोक्रेटिक। तो ये है संक्षिप्त रूप में जो बेसिक एजेंडा। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कैसे अभी रिसेंट की डेवलपमेंट आई है और किस तरह ताइवान एक बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन इन सब डेवलपमेंट से पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर फॉर यूपीएससी 2021। इट इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। For more information, please download the app from Google Play Store, or you can always visit to our website studyiq.com. हमारे पास EMI facility available है, please avail it so that you can take up this particular course. And don't forget to subscribe to our channel Study IQ. चलिए पहले ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है कि रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, एक तरफ है चाइना के जी जिनपिंग, वो चाहते हैं कि ताइवान, जो चाइनीज टाइपे और ताइवान, उसको यूनाइट कर दे मेनलैंड के साथ। ये इनका एजेंडा है, यानी कि पूरा चाइना कम्युनिस्ट होना चाहिए। और एक तरफ है साई इंगवेन, ये है ताइवान की प्रेसिडेंट। इनफैक्ट ये सेकेंड टर्म में है, पिछले ही साल जनवरी 2020 में ये इलेक्शन जीत चुकी है, और वहां पे ये अभी सेकेंड प्रेसिडेंशियल टर्म पे। और अब बीच में है प्लेयर यूनाइटेड स्टेट्स, एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये है जो बाइडेन, जिनकी प्रेसिडेंसी अभी हाल ही में जनवरी 2021 में शुरू हुई है। लेकिन इससे पहले जो 4 साल थे, ट्रंप के जो 4 साल थे, काफी टुमल्टुअस 4 साल रहे हैं सबके लिए, और ये ताइवान के लिए भी सही रहा। इनफैक्ट ताइवान के लिए मैं कह सकता हूं कि फायदेमंद रहा है। क्या किया ट्रंप ने अपने 4 सालों में, ये बहुत जरूरी होता है हमें जानना, क्योंकि इसके आगे सवाल क्या करेंगे बाइडेन, ये बहुत बड़ा सवाल। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप ने क्या किया। ट्रंप ने जो डेकेड्स ओल्ड पॉलिसी थी 1971 के बाद, वन चाइना जो पॉलिसी थी, उन्होंने उसको बदल दिया। यानी कि ट्रंप स्टार्टेड टू कोर्ट ताइवान, यानी कि उन्होंने चाइना को इरिटेट किया। तो हम जानते हैं चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर, हम जानते हैं उन्होंने चाइना के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग स्टांस लिया, इंडो पैसिफिक का पैराडाइम डेवलप किया, और ताइवान की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया। और यहां पे आप देख सकते हो रिपोर्ट्स, हाउ ट्रंप इज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ ताइवान, रिस्किंग चाइनास रैथ। इनफैक्ट
उन्होंने यूएस में भी एक ताइवान एक्ट लाया, जिसको बेसिकली लॉ बनाया, जहां पे उन्होंने चाइना की अगेन फिर से क्रिटिसिज्म सुनी। चाइना ने इस यूएस की मूव को डिस्क्राइब किया कि इट इज इंटरफेरेंस इन चाइनाज इंटरनल मैटर्स। इनफैक्ट जाते जाते भी जनवरी 2021 में ट्रंप ने कुछ और डेवलपमेंट की। जनवरी 2021 में उनका आखिरी महीना चल रहा था उनकी प्रेसिडेंसी का, तो उस दौरान उन्होंने डेकेड्स ओल्ड पॉलिसी बदली और उन्होंने अपना एक यूएस एम्बेसडर भेजा ताइवान को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज केली क्राफ्ट, राइट? वो यूएन की एम्बेसडर भी है, फ्रॉम यूएस टू यूएन एम्बेसडर, उनको भेजा था ताइवान। डेकेड्स ओल्ड पॉलिसी बदली, यानी कि ट्रंप की पॉलिसी सिंपल थी, चाइना के खिलाफ पॉलिसी थी और ताइवान को वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। यानी कि टू सर्टन एक्सटेंट ही वाज डाइल्यूटिंग द वन चाइना प्रिंसिपल, जो चाइना हमेशा हार्प करता है कि अगर हमारे साथ डील करना है तो आपको वन चाइना प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। और वन चाइना मतलब ओनली चाइना कौन है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, द कम्युनिस्ट चाइना, नॉट द रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि ताइवान। अब ये थी ट्रंप की पॉलिसी। अब जनवरी 2021 से शुरू हो गई बाइडेन की प्रेसिडेंसी। अब सवाल ये उठता है, क्या करेंगे जो बाइडेन? द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दिस, विल बाइडेन अबैंडन द ट्रंप पॉलिसी ऑन ताइवान टू अपीज चाइना? क्योंकि इनिशियल इंडिकेशंस कुछ ऐसी ही लग रही थी कि बाइडेन उतना टफ नहीं होंगे ऑन चाइना जितना कि ट्रंप थे। इनफैक्ट बाइडेन ने ऑलरेडी इसका अंदेशा दे दिया था अपने प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में, उसके बाद भी इनिशियल जो उनकी अप्रोच रही है उसमें भी। तो इस दौरान अगर हम लोग बात करें क्या कर रहे हैं जो बाइडेन, देखिए हर्ष पंत कहते हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी सेटल ही हो रहे हैं, क्योंकि 1 महीना 2 महीना हार्डली हो गए होंगे, तो अभी सेटल हो ही रहे हैं। लेकिन चाइना ने अपनी प्रायोरिटी उन्हें क्लियर बता दी है। जो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान चलता था वो नहीं चलेगा। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने अपनी अप्रोच क्लियर कट बता दी है। लेकिन यूएस क्या कर रहा है? यूएस अभी भी स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखा रहा है चाइना के साथ कि हम लोग चाइना को किस तरह डील करें। ऑलरेडी मैं अपीजमेंट नहीं कहूंगा, बट सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन वुड बी देयर कंपेयर टू ट्रंप, क्योंकि ट्रंप बहुत ही टफ थे चाइना के ऊपर। तो बाइडेन की तरफ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर मिल सकता है, तो वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस फॉलो कर रहे हैं। लेकिन चाइना ने अपना अप्रोच क्लियरली बता दिया है पहले 1 महीने में, यानी कि जनवरी फरवरी में उन्होंने बता दिया है कि हम लोग क्या करने वाले, स्पेशली हांगकांग और ताइवान के मामले के साथ क्या अप्रोच रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ताइवान से ऑलरेडी रिपोर्ट आ रही है लार्ज इंकर्शंस बाय द चाइनीज वॉर प्लेन फॉर सेकंड कॉन्सेक्यूटिव डे। आप यहां पे देख सकते हो कि चाइना सेंड्स वॉर प्लेन्स टू ताइवान स्ट्रेट इन अ शो ऑफ फोर्स टू बाइडेन, यानी कि बाइडेन को यह दिखा रहा है कि हमारी जो पॉलिसी रहेगी ताइवान की तरफ, इट वुड बी वेरी वेरी क्लियर कट, नो कॉम्प्रोमाइज ओवर द सोवरेनिटी ऑफ ताइवान और हांगकांग इशू एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके साथ ही साथ चाइना का अप्रोच ये रहा है कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया पावर, एयर इंकर्शंस किए, मिलिट्री माइट दिखाई, और उन्होंने कोई भी अगर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की कोशिश करे ताइवान में, उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट्स दिए। चाइना के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जो मिलिट्री मैनूवर्स हम लोगों ने किए वो बहुत ही नेसेसरी एक्शंस थे, क्योंकि जो ताइवान स्टेट में करंट डेवलपमेंट्स हो रही है, दे आर अ थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना, क्योंकि वो मानते हैं कि ताइवान भी उन्हीं का है। और उन्होंने एक डायरेक्ट वार्निंग दी जो भी ताइवान की इंडिपेंडेंस की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यू आर प्लेइंग विथ फायर एंड दोज हु प्ले विथ फायर विल बर्न देमसेल्व्स, राइट? तो ये अप्रोच तो क्लियर कट है कि चाइना ने कह दिया कि ताइवान के साथ देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। अब द बॉल इज इन बाइडेन्स कोर्ट कि बाइडेन क्या करेंगे, राइट? अगर हम लोग जो बाइडेन की बात करें, उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा? कि अमिड ऑल दीज थ्रेट्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से रीअफर्म किया है कि हम ताइवान के साथ हैं और हम ताइवान को डिफेंड करेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस का एक स्टेप उन्होंने फॉलो किया है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी डेवलपमेंट दी, ये भी स्टेटमेंट दी कि देयर इज नो रीजन दैट द करंट टेंशंस ओवर ताइवान विल लीड टू एनीथिंग लाइक कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा, लेकिन हमारा सॉलिड कमिटमेंट रहेगा ताइवान के पीछे। इनफैक्ट जी जिनपिंग को जब कॉल लगाया जो बाइडेन ने, उन्होंने अपने पहले कॉल में उनको अपनी कंसर्न्स सुनाई। ये कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा कि उन्होंने अपनी कंसर्न्स बताई कि बीजिंग का जो कोयर्सिव और अनफेयर प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं हांगकांग में, जिनजियांग में, और उनका जो रवैया रहा है ताइवान की तरफ, उसके खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी कंसर्न्स रेज कर दी है बाइडेन ने टू जी जिनपिंग। और एक चीज बहुत नोट करने वाली है कि जब बाइडेन का इनॉग्रेशन हो रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी में, वहां पे उन्होंने ताइवान के एम्बेसडर जो है यूएस को, हासिया ओबी किम, उन्हें इनवाइट किया था। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ऑल्दो ये कहना मुश्किल रहेगा कि बाइडेन अभी एक डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चाइना को, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने एक डायरेक्शन जरूर दे दिया है कि थोड़ा सा ट्रम्पिस्ट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करेंगे आगे चलते हो। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो बाइडेन की क्या पॉलिसी रहेगी, लेकिन
ताइवान ने तो क्लियर कट रिटेलिएशन बता दिया। जो ताइवानीज प्रेसिडेंट है साई इंगवेन, उन्होंने क्लियर सजेस्ट कर दिया कि ताइवान स्टेट में जो चाइना और ताइवान के बीच रिश्ते हैं ये अभी केवल दो देशों के बीच या दो रीजन्स के बीच नहीं बचा, यानी कि नॉट जस्ट बिटवीन द पीआरसी एंड द आरओसी बट इट इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर द एंटायर इंडो पैसिफिक रीजन। यानी कि वो चाहती है कि यहां पे और भी प्लेयर आए ताकि रेजोल्यूशन मिले। इनफैक्ट जब चाइनीज इंकर्शन हो रहे थे तब ताइवानीज जो गवर्नमेंट है साई इंगवेन की, उन्होंने क्लियर कट कहा कि चाइना शुड नॉट अंडर एस्टिमेट ताइवान, चाइना शुड नॉट अंडर एस्टिमेट अस, वी आर केपेबल टू डिफेंड आवर सोवरेनिटी एंड अपहोल्ड डेमोक्रेसी। तो ये स्टेटमेंट आया था ताइवान की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है इस सब थ्रेट और काउंटर थ्रेट के बीच क्या होगा आगे चल के, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, जी जिनपिंग की तरफ से एक चीज क्लियर है कि उन्होंने कहा है कि ताइवान विल बी रिटर्न टू दी मेनलैंड चाइना, ताइवान विल बी रीयूनाइटेड विथ मेनलैंड चाइना। तो उनकी तो इच्छा उन्होंने बता दी कि ताइवान इज गोइंग टू बी रीयूनाइटेड विथ मेनलैंड चाइना। बट अगर हम लोग ताइवान की बात करें, साई इंगवेन जिनको अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम लोग कंप्लीटली कमिटेड है आपकी सेफ्टी की तरफ, साई इंगवेन रिपीटेडली कह चुके हैं कि ताइवान इज ऑलरेडी एन इंडिपेंडेंट स्टेट और फॉर्मल डिक्लेरेशन करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अभी की सिचुएशन देखें, हर्ष पंत कहते हैं कि कंसिडरिंग द सिचुएशन राइट नाउ चाइना इज on the back foot globally, mainly because of the COVID-19 pandemic, mainly because of their debt diplomacy etc etc। वो थोड़ा सा बैकफुट पे है, उनकी जो इंटरनेशनल इमेज है वो हिट जरूर हुई है। तो इन सब के बीच क्या साई इंगवेन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, ये आने वाला एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि क्या होगी जो बाइडेन की पॉलिसी, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी तो हमें पता है क्लियर कट वो प्रो ताइवान थी, क्या अभी जो बाइडेन भी प्रो ताइवान फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेंगे, इसके ऊपर निर्भर रहेगा ये प्रश्न और इसका उत्तर। सो लेट अस वेट एंड वॉच दिस ग्रेट गेम ऑफ द मेनलैंड चाइना एंड ताइवान और चाइनीज टाइपिंग। अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।